नमस्ते और स्वागत है। मैं कुछ जानता हूँ तो बस इतना कि मैं कुछ नहीं जानता। ये शब्द हैं एक ऐसे व्यक्ति के जो अपने सवालों के माध्यम से न सिर्फ अपने समय को बदलने का काम कर रहे थे, बल्कि आज भी दर्शन और सोच के इतिहास को नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं, एक नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक क्रांति है। सोक्रेटिस का जीवन आसान नहीं था। एक आम व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों से दुनिया को बदलने का काम किया। वो प्रश्न पूछते, लोगों के अपने ही जवाब ढूंढने पर प्रेरित करते और उनका हर सवाल समाज के तरीके, धारणाओं को हिला कर रख देता। आज हम उनकी कहानी और दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक व्यक्ति की कहानी के साथ एक सोच का इतिहास भी समाया हुआ है। सोक्रेटिस का जन्म 469 BCE में एथेंस के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक शिल्पकार थे और उनकी माँ फेनार्टे एक दाई। ये परिवार धन दौलत के मामले में मामूली था, लेकिन समर्पण और ईमानदारी में बहुत आगे। सोक्रेटिस का जीवन के एक प्रारंभिक दिन इन्हीं शिल्पकारी और घर के कामों में बीत गया। बचपन से ही सोक्रेटिस एक अलग सोच वाले व्यक्ति थे। वो छोटी छोटी चीज़ों पर घोरे रहते और उसे बड़े सवाल उत्पन्न करते। उदाहरण के रूप में एक बार उन्होंने पूछा था, हम क्यों जिंदा हैं? ये प्रश्न उनके मित्रों और परिवारों के लिए अजीब था, लेकिन सोक्रेटिस के लिए जीवन का आधार। जीवन के मध्य अवधि में सोक्रेटिस ने शिल्पकार का काम त्याग दिया और अपने आप को एक विचारवान के रूप में विकसित किया। वो बाजार में, चौक चौराहे पर और लोगों के बीच जाकर अपने प्रश्न पूछते, व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति का था। ना उन्होंने धन इकट्ठा किया, ना किसी ऐश्वर्य की चाह की और ना ही किसी राजनीतिक पद की तलाश की। बस एक ही उद्देश्य था, ज्ञान और सत्य की खोज। अब हम उनकी दर्शन की बात करते हैं। सोक्रेटिस के दार्शनिक सिद्धांतों का बुनियाद एक सरल प्रश्न था, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है और सत्य का असली स्वरूप क्या है। सोक्रेटिस का मानना था कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा काम अपने अस्तित्व का मूल समझना और अपने अंदर की सच्चाई को खोजना है। इसलिए उन्होंने अपने दर्शन के केंद्र आत्मा परीक्षा को बनाया, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों का अध्ययन करता है। उनके विचार का एक महत्वपूर्ण आधार था कि ज्ञान ही आदर्श जीवन की कुंजी है। उन्होंने कहा था, अज्ञान सभी बुराइयों का जड़ है। सोक्रेटिस का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो उसके अज्ञान का परिणाम है। अगर व्यक्ति को सच्चे ज्ञान का बोध हो तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा व्यक्ति को उचित और सही मार्ग पर ले जाता है। अब हम एक एक करके उनकी सिद्धांतों के बारे में गहराई से जानेंगे। उनका एक सिद्धांत था सोक्रेटिक मेथड, यानी प्रश्न की कला। सुकरात ने एक विचार शिल्प का विकास किया, जिसे आज हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। ये एक तर्क विमर्श की प्रक्रिया है जो प्रश्न और उत्तर के मध्य से व्यक्ति के ज्ञान को प्रकट करने का काम करता था। इस प्रक्रिया में सुकरात व्यक्ति के विचारों को छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए तोड़ते और फिर उन्हें नए दृष्टिकोण से जोड़ते। जैसे अगर व्यक्ति कहता कि न्याय का मतलब बस कानून का पालन करना है, तो सुकरात पूछते, अगर कानून गलत हो तो क्या उसका पालन करना न्याय कहलाएगा? इस तरह के प्रश्न व्यक्ति को मजबूर करते कि वो अपने सोच के मूल तक जाए और नए जवाब खोजें। सोक्रेटिक मेथड का मूल उद्देश्य था व्यक्ति को स्वयं के तर्क और सोचने की क्षमता को विकसित करना। उनका मानना था कि ज्ञान किसी व्यक्ति को सिखाया नहीं जा सकता। ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है और एक अच्छा शिक्षक सिर्फ उस ज्ञान को जगाने का काम करता है।
इस तरह से उन्होंने शिक्षा और ज्ञान की परिभाषा को बदल कर रख दिया। सोक्रेटिस का एक और प्रमुख सिद्धांत है आत्मा परीक्षा। इसमें वो कहते हैं कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, मतलब एक अपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी आत्मा और कर्मों का समीक्षण नहीं करता तो वो जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ सकता। उन्होंने आत्मा परीक्षा को व्यक्ति की उन्नति और सुधार के लिए आवश्यक माना। आत्मा परीक्षा के माध्यम से सोक्रेटिस व्यक्ति को उस गलत विचारों और असत्यमय धारणाओं को पहचान कर सुधारने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने कहा था कि जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई को समझने और उस पर जीने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत का एक अहम पहलू था कि व्यक्ति को अपने गलतियों को समर्थन नहीं करना चाहिए बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। उनका एक और सिद्धांत है ज्ञान और नीति यानी सदाचार का मूल। सुकरात के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य था सदाचार और नीति का पालन। उनका मानना था कि एक व्यक्ति तभी सच्चे रूप में नैतिक हो सकता है जब उसे अच्छाई और बुराई का अंतर समझ आए। उन्होंने नैतिकता को किसी धार्मिक सिद्धांत पर नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान पर आधारित किया। उनका कहना था कि एक व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। उदाहरण के रूप में उनका विचार था कि अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों की मदद करता है तो वो व्यक्ति नैतिक है, लेकिन अगर वो सिर्फ डर के कारण नैतिक दिखाने की कोशिश करता है तो वो असली अर्थ में नैतिक नहीं है। अब बात करते हैं उनके सत्याग्रह और साहस के बारे में। सुकरात का मानना था कि सत्य और ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी भी समय अपने जीवन का बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका विचार था कि डर और लोभ सत्य की खोज में सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने विचार और ज्ञान का समर्थन किया, चाहे उनके कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। सोक्रेटिस के सिद्धांत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुनिया के सामाजिक और राजनीतिक तनाव के बीच खड़ा होकर सत्य और ज्ञान के लिए लड़ता रहा। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि ज्ञान एक व्यक्ति का असली धन है और आत्मा परीक्षा उस धन को समझाने का महत्वपूर्ण मत है। सुकरात के विचार और उनका तरीका उनके समय के बड़े लोगों को कभी पसंद नहीं आया। एथेंस के सत्ताधीश और ज्ञान के ठेकेदार उनकी प्रश्नकर्ता सोच से प्रभावित होने के बजाय उसे खतरा मानते थे। सुकरात ने सिर्फ लोगों से प्रश्न पूछते थे बल्कि उनकी सोच को ज्ञानहीन कोने को उजागर करते थे। ये उनके समय के प्रभावशाली लोगों के अहंकार के लिए एक आईना था जिसमें उनकी दुर्बलता दिखाई देती थी। उनके ऊपर दो आरोप लगाए गए, एक एथेन के देवताओं का निंदा करना और युवाओं के मन को भ्रष्ट करना। ये आरोप उतने ही निरर्थक थे जितने कि उनके प्रश्न अर्थपूर्ण। मुकदमा चलाया गया और सोक्रेटिस ने अपनी सफाई में कहा वो सत्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सत्ता को सच्चाई के शब्द कभी पसंद नहीं आते। उन्हें दोषी करार दिया गया और उनका दंड था मौत। उन्हें जेल में डाल दिया गया जहां उनके अपने दोस्त और चेले उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाते रहे। कहते हैं कि उनके सबसे करीबी दोस्त क्रीटो उनके लिए एक रास्ता तैयार कर चुके थे, लेकिन सुकरात ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने शब्दों का पालन नहीं किया तो उनके जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। अंत में उन्होंने हेमलॉक का कप अपने हाथों से उठाया और उसे पी लिया। हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है। उन्होंने कहा था, मैंने अपने सिद्धांतों के लिए जिया हूँ और उनके लिए ही मरूंगा। उनके शब्दों में एक गहन शांति थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान। मौत उनके लिए एक डर नहीं थी बल्कि एक सत्य था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी ढूंढते रहे। जब जहर उनके शरीर में फैला, उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी, लेकिन उनका मन कभी नहीं हारा।
सुकरात की मौत एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की जीत थी। एक ऐसी विचार जो सत्य के लिए समर्पित था। सोक्रेटिस की मृत्यु एक अंत नहीं थी। प्लेटो, एरिस्टोटल और उनके शिष्यों के माध्यम से सोक्रेटिस के विचार पूरे विश्व में फैला। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान की यात्रा एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होती है जो प्रश्न पूछता है और एक समाज में नए विचार रूपित करता है। आज भी सोक्रेटिस का नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सत्य, ज्ञान और इंसानियत की तलाश में हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछना एक ऐसा सफ़र की शुरुआत है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाता है। अंत में सोक्रेटिस का जीवन और दर्शन एक संदेश देता है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को परीक्षा में नहीं रखा तो वो जीवन जीने लायक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।